वेलकम टू कुकिंग फॉर गेस्ट पार्ट 2। ये है हमारे हेल्दी, बैलेंस्ड और न्यूट्रिशन पैक्ड गेस्ट मेन्यू का सेकंड पार्ट। पार्ट 1 में हमने बनाया था सिर्फ 1 क्यूब बटर से क्रीमी दाल मखनी, गर्मियों के लिए रिफ्रेशिंग मिंट बूंदी रायता और थाई स्टाइल पाइनएप्पल फ्राइड राइस। और आज हम इस मेन्यू को कंप्लीट करेंगे होलसम मिसी रोटी, सिर्फ कुछ ही मिनट्स में बनने वाले शुगर फ्री बादाम हलवा, प्रोटीन और फाइबर से लोडेड चिकपी फैटा सैलेड, और टी टाइम्स के लिए मैंने बनाया है नो मैदा नो रिफाइंड शुगर ऑरेंज मफिन्स और हाई प्रोटीन बेगल बाइट्स। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं मिसी रोटी का डो। अगर आप नॉर्मली सिर्फ प्लेन रोटी बनाते हैं तो एक छोटा सा अपग्रेड बहुत डिफरेंस ला सकता है। सबसे पहले एक प्याज को बारीक चॉप कर लेंगे। बारीक चॉपिंग इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज रोटी को बेलते वक्त वो इवनली नहीं बनेगी। अब एक बाउल में होल व्हीट लीजिए और उसमें 2 बड़े चम्मच बेसन ऐड कर दीजिए। बेसन सिर्फ न्यूट्रिशन ही नहीं बढ़ाता बल्कि एक हल्का सा नटी फ्लेवर भी देता है और एक्स्ट्रा प्रोटीन भी ऐड करता है। अब इसमें ऐड करेंगे ग्रेटेड अदरक, थोड़ी सी अजवाइन, अब इसमें चॉप्ड अनियन, नमक और थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे। हल्दी एक ब्यूटीफुल गोल्डन कलर के साथ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्रोवाइड करती है। और मैं हमेशा अपना होममेड गरम मसाला यूज़ करती हूँ, इसकी रेसिपी मैं एक नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूँगी। अब धीरे धीरे पानी डालते हुए इसे सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। डो ना बहुत टाइट होना चाहिए और ना ही स्टिकी। थोड़ा सा बेसन ऐड करने से रोटी में प्रोटीन और फाइबर दोनों बढ़ जाते हैं और फ्लेवर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। मेहनत बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा लगती है, लेकिन गेस्ट के सामने ये प्लेन रोटी से काफ़ी स्पेशल लगती है। अब मैं ऐड करूँगी इसमें थोड़ा सा धनिया। मैं थोड़ा सा फ्रेश मिंट भी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे गार्डन में काफ़ी मिंट था और पर्सनली मुझे इसका फ्रेश फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और ध्यान रखिएगा डो को 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देना है। इससे आटा और बेसन दोनों पानी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेंगे, ग्लूटेन रिलैक्स हो जाएगा और रोटी बेलना आसान हो जाएगा। रेस्टिंग के बाद रोटियां ज़्यादा सॉफ्ट और इवनली कुक बनती हैं। अब बारी है मेरे फेवरेट इंस्टेंट बादाम हलवा की, और इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है आलमंड मील। और क्योंकि इस टाइम मेरे सारे गैस ऑक्यूपाइड हैं तो मैंने कुछ न्यू ट्राई किया। मैंने सोचा इन्हें अलग से पैन में कुक करने के बजाय क्यों ना मैं डायरेक्टली सर्विंग बाउल्स में ही कुक कर दूं, क्योंकि इस हलवे को ज़्यादा कुकिंग की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ये सर्विंग ग्लास बाउल्स थे जिनमें मैं इन्हें सर्व करने वाली थी और अब मैं इन्हें इनमें ही कुक करूंगी। हर ग्लास में मैं लगभग 2 टेबलस्पून आलमंड मील ऐड कर रही हूँ। अब हर ग्लास में ऑलमोस्ट हाफ टेबलस्पून घी ऐड कीजिए। घी फ्लेवर और रिचनेस प्रोवाइड करता है, लेकिन ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आप इस वर्जन को कम्प्लीटली ऑयल फ्री भी बना सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा मिल्क ऐड करूँगी, बस इतना कि आलमंड मील अच्छी तरह से वेट हो जाए, सोक हो जाए। ज़्यादा मिल्क की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आलमंड मील बहुत ज़्यादा लिक्विड एब्जॉर्ब नहीं करता। मैं हमेशा 2 एक्स्ट्रा ग्लासेस भी बना लेती हूँ क्योंकि गेस्ट को पसंद आ जाए तो रिफ़िल देना बहुत ईजी हो जाएगा। मैं आलमंड मील हमेशा अपने किचन में रखती हूँ क्योंकि बेकिंग में ये काफ़ी यूज़फुल होता है, लेकिन इस बार मैंने सोचा क्यों ना इसे हलवा बनाया जाए। रिज़ल्ट इतना अच्छा था कि तब से ये मेरा फेवरेट क्विक डेजर्ट बन गया है। अब थोड़ा सा इलायची पाउडर। इलायची की नेचुरल स्वीटनेस और अरोमा बादाम के फ्लेवर के साथ बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए इंडियन डेजर्ट्स में ये बहुत कॉमन है। स्वीटनेस के लिए मैंने हाफ टेबल स्पून मेपल सिरप ऐड किया है। आप चाहें तो इसकी जगह अंजीर का पेस्ट या डेट्स का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस रिफाइंड शुगर फ्री हैं। अब इन ग्लासेस को मैं माइक्रोवेव ओवन में रख दूंगी लगभग 2 मिनट के लिए। बीच में एक बार इन्हें निकालकर हल्का सा हिला दें ताकि सब कुछ इवनली कंबाइन हो जाए। मुझे ये रेसिपी इसीलिए भी बहुत पसंद है क्योंकि सिर्फ कुछ ही मिनट्स में एक वार्म कंफर्टिंग डेजर्ट तैयार हो जाता है। जब कुछ मीठा खाने का मन हो लेकिन ज़्यादा टाइम ना हो तो ये रेसिपी परफेक्ट है। सिंपल, सेटिस्फाइंग और बादाम की गुडनेस के साथ। मैंने इस बादाम हलवा को पहले ओवन में कुक किया 2 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इनको थोड़ा सा स्पून से स्टिर किया और फिर से कुक किया 2 मिनट के लिए, और बस बादाम हलवा रेडी है। ऊपर से थोड़े से चॉप्ड पिस्ता और चॉप्ड बादाम से गार्निश कर दिया। इसे सिर्फ प्रेजेंटेशन ही ब्यूटीफुल नहीं लगती बल्कि हेल्दी फैट्स, विटामिन ई, मैग्नीशियम और थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रंच भी मिलता है। और अब चलते हैं टी टाइम के मेरे फेवरेट स्नैक की तरफ, जो है नो मैदा नो रिफाइंड शुगर ऑरेंज फ्रूट मफिन्स। मैं यहाँ 2 ऑरेंज यूज़ कर रही हूँ। इनके पल्प को भी यूज़ करेंगे, लेकिन साथ ही लगभग आधे ऑरेंज के पील को भी मैं इसमें ऐड करूँगी। पील यूज़ करने से पहले इसे अच्छी तरह से वॉश कर लें। अगर पॉसिबल हो ऑर्गेनिक ऑरेंजेस यूज़ करें या पील को वार्म वाटर से अच्छी तरह स्क्रब करके वॉश करें, क्योंकि हम इस रेसिपी में डायरेक्ट पील भी यूज़ करने वाले हैं। ऑरेंज का पल्प नेचुरल स्वीटनेस और जूसीनेस देता है।
बस पील की क्वांटिटी का थोड़ा ध्यान रखें, वरना थोड़ी सी बिटरनेस भी ऐड हो सकती है। मैं यहाँ थोड़ी सी पील ही ऐड कर रही हूँ। अब मैं ब्लेंडर में ऑरेंज पील और पल्प को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैं रिफाइंड शुगर की बजाय हमेशा कोशिश करती हूँ कि फ्रूट्स की नेचुरल स्वीटनेस को यूज़ कर सकूँ। इसमें मैं ऐड करूँगी फिग्स पेस्ट, थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट। मैं हमेशा ओवरराइप फ्रूट्स ही यूज़ करती हूँ, स्पेशली बनानास, क्योंकि जैसे जैसे फ्रूट्स राइपन होते हैं उनका स्टार्च नेचुरल शुगर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं इस बनाना को ब्लेंड करने वाली हूँ और इसके लिए मैं नॉर्मल वाटर या मिल्क की बजाय यूज़ कर रही हूँ पनीर बनाने के बाद बचा हुआ वे वाटर। इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन, कैल्शियम और वाटर सॉल्युबल विटामिन भी होते हैं, जो मफन की न्यूट्रिशंस को भी इंक्रीज कर देते हैं और उन्हें मॉइस्ट भी रखते हैं। अब इस ब्लेंडर को मिक्स करके मैं एक बाउल में ऐड कर लूँगी। अगर आपको थोड़ी सी और स्वीटनेस चाहिए तो आप 4 से 5 टेबलस्पून मेपल सिरप भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने अवन को 180 डिग्री सेल्सियस प्री हीट पर सेट कर दिया है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए एक बाउल में 2 कप होल व्हीट फ्लोर, 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टेबलस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर लीजिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 एग, जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप इसे यूज़ नहीं भी करना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसमें मैं सिर्फ 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा हमने ऑलरेडी इसमें ऑरेंज पील यूज़ किया है और उसमें भी थोड़ा सा ऑयल होता है। मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स में थोड़े से चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर रही हूँ। इससे बेक होते हुए चॉकलेट का अच्छा फ्लेवर ऑरेंज मफिन्स में आएगा। हमेशा चॉकलेट चिप्स को ड्राई इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करना चाहिए। इससे बेक होते वक्त चॉकलेट चिप्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और नीचे नीचे सेटल नहीं होते। अब वेट मिक्सचर को ड्राई इंग्रेडिएंट्स में थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लेंगे। सारा फ्लावर या सारा लिक्विड अगर हम एक साथ ऐड करेंगे तो उससे लम्प्स बन जाएंगे, इसीलिए हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और फिर उसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बैटर को सिर्फ लाइटली हैंड से फोल्ड कीजिए। अगर आप इसे ओवर मिक्स करेंगे तो फ्लोर का ग्लूटन ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से मफिन सॉफ्ट और फ्लफी होने की बजाय डेंस और च्यूई बन जाएंगे। बस जब तक फ्लोर दिखना लगभग बंद ना हो जाए उतना ही मिक्स करेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी थिक लेकिन पोरेबल होनी चाहिए। अगर आप स्पून उठाएं तो बैटर धीरे धीरे रिबन की तरह गिरना चाहिए। बहुत पतला होगा तो मफिन्स फ्लैट हो सकते हैं और बहुत थिक होगा तो डेंस बन सकते हैं। मेरा बैटर थोड़ा थिक था, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा और वे वाटर ऐड कर रही हूँ। हर होल व्हीट फ्लोर और फ्रूट की मॉइस्चर थोड़ी अलग होती है, इसलिए लिक्विड को कंसिस्टेंसी के हिसाब से एडजस्ट करना बिल्कुल नॉर्मल है। अब बैटर को पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर लें। अगर पाइपिंग बैग नहीं है तो एक नॉर्मल क्लीन फूड सेफ पॉलीथीन बैग भी परफेक्टली काम करता है। बस कॉर्नर से थोड़ा सा कट लगाइए और बैटर को माउल्ड में फिल कर दीजिए। मैं सिलिकॉन माउल्ड्स यूज़ कर रही हूँ और इन्हें जनरली ग्रीस नहीं करती। सिलिकॉन से मफिन्स वैसे ही इजीली रिलीज़ हो जाते हैं, तो मुझे लगता है एक्स्ट्रा ऑयल ऐड करने की ज़रूरत है ही नहीं, तो क्यों यूज़ करें। मैं हर रेसिपी में एक चीज़ ज़रूर सोचती हूँ, क्या ये इंग्रेडिएंट सच में ज़रूरी है या बस हम आदत से उन्हें यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह छोटे छोटे चेंजेस से बिना टेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ किए रेसिपीज़ नेचुरली हेल्दियर बन जाती हैं। अब ऊपर से थोड़े से चॉकलेट चिप्स स्प्रिंकल करेंगे। अगर घर की हेल्दी डेजर्ट्स टेस्टी नहीं होंगी तो मन फिर बाहर की शुगरी ट्रीट्स की तरफ ही जाएगा। इसीलिए मेरे घर के स्वीट बेक्स में हमेशा चॉकलेट चिप्स एडेड रहते हैं। थोड़ा सा इंडल्जेंस रेसिपी को सस्टेनेबल बना देता है। अब मफिन्स को 180 डिग्री प्रीहीटेड अवन में 20 से 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। और तब तक बाहर का मौसम भी कितना ब्यूटीफुल हो गया है। मफिन्स बेक होते वक्त पूरा घर फ्रेश ऑरेंज और वनीला की खुशबू से भर गया। बेकिंग टाइम अवन के हिसाब से थोड़ा सा वेरी हो सकता है, इसीलिए 20 मिनट के बाद टूथपिक इंसर्ट करके चेक कर लीजिए। अगर टूथपिक क्लीन बाहर आ जाए तो मफिन्स रेडी हैं। मफिन्स रेडी हैं। देखिए कितने फ्लफी, ब्यूटीफुली राइजन और गोल्डन ब्राउन हुए हैं। अब इन्हें माउल्ड से निकालने से पहले 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ा कूल होने दीजिए। अगर गर्म मफिन्स को तुरंत एयरटाइट कंटेनर में आप स्टोर करेंगे तो स्टीम अंदर ट्रैप हो जाएगी और मफिन्स सॉगी हो जाएंगे। पूरी तरह से कूल होने के बाद ही इन्हें स्टोर करें, ताकि ये सॉफ्ट भी रहें और उनका टेक्सचर भी परफेक्टली बना रहे। और अब बारी है मेरे सिग्नेचर रेसिपी की। आई कैन गारंटी यू कि अगर ये सैलड रेसिपी आप अपने गेस्ट को सर्व करेंगे तो वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर मांगेंगे। ये सिर्फ एक सैलड नहीं है, ये एक प्रॉपर बैलेंस्ड मील है, जहाँ टेस्ट के साथ न्यूट्रिशन पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मैं एवोकाडो से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपके पास एवोकाडो नहीं है तो आप इसे कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। जब भी मेरे पास एवोकाडो अवेलेबल होता है मैं इसे ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि इसमें हार्ट हेल्दी मोनोसैचुरेटेड फैट्स, फाइबर और पोटेशियम होता है। हेल्दी फैट्स की वजह से ये सैलड ज़्यादा फीलिंग लगता है।
इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात ये है कि यह बहुत कस्टमाइजेबल है। फ्रिज में जो भी कलरफुल वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ चेरी टोमेटोज़, बॉयल्ड चिकपीस, मिक्स्ड पेपर और एवोकाडो यूज़ कर रही हूँ। अब खसखस को गर्म पानी में सोक कर देते हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसे कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। अब इसकी ड्रेसिंग बनाते हैं। उसके लिए मैं कॉटेज चीज़ यूज़ कर रही हूँ। अगर कॉटेज चीज़ नहीं है तो आप पनीर या टोफू भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने पेस्टो सॉस यूज़ किया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा मिल्क और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब इस ड्रेसिंग को मैं सैलड के ऊपर डाल रही हूँ। अब मैं सैलड में ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर और नमक। और अब है मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट फेटा चीज़। मेरी एक टिप है, अगर आप कभी भी कोई सैलेड बना रहे हैं और आपको डेयरी सूट करती है तो थोड़ा सा फेटा चीज़ ज़रूर ऐड कीजिए। फेटा का सॉल्टी टैंगी फ्लेवर पूरे सैलेड के टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। और न्यूट्रिशन की बात करें तो अगर सैलेड में सिर्फ वेजिटेबल्स होंगी तो वो मेनली फाइबर और वाइटामिन देंगी। फेटा ऐड करने से उसमें प्रोटीन और कैल्शियम भी ऐड हो जाता है और मील और ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाती है। थोड़ी सी ड्राइड क्रैनबेरीज भी ऐड कर रही हूँ। ये नेचुरली फ्रूटी स्वीटनेस और चुई टेक्सचर देता है जो सॉल्टी फेटा और फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ बहुत अच्छा बैलेंस करता है। और फाइनली सम मिक्स्ड सीड्स। मैं पंपकिन, सनफ्लावर और दूसरे मिक्स सीड ऐड कर रही हूँ। ये हेल्दी फैट्स, प्लांट प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम और जिंक प्रोवाइड करते हैं। साथ ही सैलेड में एक डिलीशियस क्रंच भी ऐड करते हैं। बस अब सब कुछ जेंटली टॉस कीजिए और एक कलरफुल प्रोटीन पैक्ड फाइबर रिच सैलेड तैयार है जो साइड डिश में भी बन सकता है और अगर आप कभी चाहें तो इसे कम्प्लीटली एज अ मील भी खा सकते हैं। और अब बारी है हमारी लास्ट रेसिपी की, जो कि है एक सेवरी टी टाइम स्नैक। भी हम गेस्ट को चाय सर्व करते हैं तो उसके साथ एक स्वीट डिश और एक सेवरी डिश ज़रूर सर्व करते हैं। स्वीट्स के लिए हमारे पास ऑरेंज मफिन्स ऑलरेडी रेडी हैं और अब बनाते हैं हाई प्रोटीन बेगल बाइट्स। सबसे पहले हाफ कप वार्म मिल्क में 2 टेबलस्पून एक्टिव ड्राई ईस्ट और 1 टेबलस्पून मेपल सिरप ऐड कर दीजिए। मेपल सिरप की स्वीटनेस ईस्ट को एक्टिवेट करने में हेल्प करती है। अब इसे 10 मिनट के लिए साइड रख दीजिए। जब ऊपर फोम दिखने लगे मतलब ईस्ट एक्टिव है। एक बाउल में 2 कप होल व्हीट फ्लोर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून ऑरिगेनो और 1 टेबलस्पून बेगल सीजनिंग ऐड कर रही हूँ। बेगल सीजनिंग की वजह से बेगल्स का क्लासिक सेवरी फ्लेवर आता है। अब ग्रेटेड चेडार चीज़ भी मिक्स कर रही हूँ। यीस्ट मिक्सचर भी बाउल में ऐड कर दिया है। अब मेरा फेवरेट प्रोटीन ट्रिक, मैं कॉटेज चीज़ को थोड़े से मिल्क के साथ स्मूथ ब्लेंड करके डो में ऐड करती हूँ। इससे प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाता है और बेगल सॉफ्ट बनते हैं। अब सब कुछ मिलाकर अच्छे से डो बना लेंगे। एक टिप जो बेकिंग में बहुत काम आती है, अगर आप होल व्हीट से पिज़्ज़ा, बन्स या बेगल्स बना रहे हैं तो डो को थोड़ा स्टिकी रखिए। होल व्हीट फ्लोर धीरे धीरे पानी एब्जॉर्ब करता है। अगर शुरू में ही बहुत ड्राई डो आप बना लेंगे तो राइज होने के बाद फाइनल ब्रेड बहुत ड्राई बनेगा। अब एक बड़े बाउल को हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ ऑयल बहुत ज़रूरी है क्योंकि डो स्टिकी है और राइज होने के बाद आसानी से बॉल से निकल जाएगा। मैं इस बाउल को माइक्रोवेव के अंदर रखती हूँ। माइक्रोवेव ऑन नहीं करती, बस बंद माइक्रोवेव के अंदर फ्री हल्का वार्म एनवायरनमेंट होता है जिससे डो जनरली जल्दी डबल हो जाता है। लगभग 1 घंटे बाद डो ब्यूटीफुली डबल हो गया है। अब इन बॉल्स को ग्रेटेड चीज़ और बेगल सीजनिंग में अच्छे से कोट कर दीजिए। आप चाहें तो ट्रेडिशनल बेगल शेप भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे बेगल बाइट्स बनाना ज़्यादा पसंद है। ये सर्व करने में भी ईजी होते हैं और गेस्ट के लिए बाइट साइज स्नैक्स परफेक्ट रहता है। थोड़ा सा डो लीजिए और उसके एजेस को नीचे की तरफ स्ट्रेच करके स्मूथ बॉल बना लीजिए। इस स्ट्रेचिंग से सरफेस टेंशन बनती है जिसकी वजह से बेक होने पर बेगल बाइट अच्छी तरीके से शेप लेते हैं और इवनली राइज करते हैं। अगर आपके पास बेगल सीजनिंग नहीं है तो आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। व्हाइट सेसमे सीड्स, ब्लैक सेसमे सीड्स, ड्राइड और अनियन फ्लेक्स, ड्राइड गार्लिक फ्लेक्स, पॉपी सीड्स और थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स कर लीजिए। वैसे बहुत ही जल्दी मैं होममेड कॉटेज चीज़ और होममेड बेगल सीजनिंग की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप ऐसी प्रैक्टिकल हेल्दी रेसिपीज़ पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी ने 180 डिग्री सेल्सियस प्री हीटेड ओवन में 18 से 22 मिनट तक बेक कर लेंगे, या जब तक ऊपर से ब्यूटीफुली गोल्डन ना हो जाए। और बस हमारा पूरा गेस्ट मेन्यू तैयार है। एक बैलेंस्ड मेन्यू जिसमें प्रोटीन, फाइबर, होल ग्रेन्स, हेल्दी फैट्स और बहुत सारा फ्लेवर भी है। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आज की कौन सी रेसिपी आपको सबसे अच्छी लगी और आप सबसे पहले कौन सी रेसिपी ट्राई करेंगे।
और अगर आपके किचन की कोई ऐसी ट्रिक है जो मैं मिस कर रही हूँ तो वो भी शेयर करें। मुझे नए आइडियाज़ ट्राई करना बहुत पसंद है और हो सकता है अगली रेसिपी में आपकी कोई टिप यूज़ कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।